Hey guys, what is up? This is Virendra Singh and welcome to my YouTube channel. सो गाइस, अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो एंड कंफ्यूज हो कि क्या ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान लेना चाहिए या नहीं, क्या फ्री वाले प्लान से काम चल सकता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पेड एंड फ्री प्लान्स की एक एक चीज कंपेयर करके बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। क्योंकि अगर फ्री प्लान से ही काम चल सकता है तो बेमतलब में क्यों पैसे खर्च करने। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसका वेट कर रहे हैं, फटाफट से इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ जो कि आपके बहुत काम आ सकती है एंड इन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए गाइस, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के 3 प्लान है जो कि आपको दिख रहे होंगे: प्रो प्लस एंड प्रीमियम। अगर आप मंथली वाइज लेंगे तो आपको प्रो पड़ेगा कुछ 1300 का, प्रो प्लस पड़ेगा ऑलमोस्ट 2500 रुपए का एंड प्रीमियम पड़ेगा आपको लगभग 5000 रुपए का मंथली। बट इसको अगर आप एनुअली लेंगे तो आपको यहाँ पे 16% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलेगा जो कि आपको मंथली प्लान में एंड एनुअल प्लान में दोनों में मिलेगा। तो अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड कंपेयर करके देखते हैं कि हमें पेड प्लान लेने ही क्यों है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बेसिक यानी कि फ्री प्लान जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने जीमेल अकाउंट से या किसी और ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन करना है। उसके बाद आता है प्रो, फिर आता है प्रो प्लस, फिर आता है प्रीमियम। तो हमारे सबसे पहले कंपैरिजन में तो यहाँ पे दिखा रहा है एड फ्री। अगर आप पेड प्लान लेंगे तो आपको एड्स नहीं मिलेगी, बट अगर आप फ्री प्लान लेंगे जो कि बेसिक प्लान है तो आपको एड्स मिलेंगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि एड से कोई यहाँ पे फर्क पड़ता है। अगर एड आती भी है तो आप उसको नीचे से क्रॉस कर सकते हैं, अगर रहती भी है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप अगर फ्री प्लान यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत तो बेयर कर सकते हैं एंड वैसे भी ट्रेडिंग व्यू की एड ज्यादा परेशान नहीं करती। आप जब अपना चार्ट एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली साइड से। एंड उसके बाद आते हैं चार्ट्स। ये देखिए गाइस, यहाँ पे चार्ट्स के अंदर अगर आप फ्री प्लान यूज करेंगे तो आपको एक टाइम में एक ही चार्ट ओपन कर सकते हैं, प्रो यूज करेंगे तो 2, प्रो प्लस यूज करेंगे तो 4 एंड प्रीमियम यूज करेंगे तो 8। एक ही टाइप के अंदर आप 8 चार्ट्स यूज कर सकते हैं। ये तब काम आता है जब आप मल्टीपल स्टॉक्स को रीड कर रहे हो एट अ सेम टाइम। बट अगर आप चाहो तो आप अलग अलग टाइम में एक एक चार्ट ओपन करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एंड ये बाकी चीजें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कस्टमर टाइम इंटरवल नहीं यूज कर सकते अगर आप फ्री प्लान यूज कर रहे हैं। एंड बाकी में आप अपने हिसाब से कस्टम टाइम डाल सकते हैं। एंड बाकी ये छोटे छोटे से टूल्स आप इनको आके एक बार रीड कर सकते हैं, बट इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड यहाँ पे आपको 7 ईयर का हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा, यहाँ पे 20 ईयर्स का, यहाँ पे 20 ईयर्स का, यहाँ पे 20 ईयर्स का। अब इसके बाद देखते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स के कुछ फीचर्स। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको फ्री प्लान के अंदर भी वो सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि प्रो प्लस एंड प्रीमियम में मिलते हैं। गाइस, इंडिकेटर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जितने इंडिकेटर्स आपको बाकी पेड प्लान में मिलेंगे उतने ही आपको यहाँ पे फ्री प्लान में भी मिल जाएंगे। आपको किसी भी इंडिकेटर के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आप हर एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। बट हाँ, जो इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स होता है यानी कि इंडिकेटर्स पे इंडिकेटर लगाना, वो आप यहाँ पे बेसिक एंड प्रो प्लान में एक एक ही यूज कर सकते हैं। एंड बाकी प्लान्स में आप यहाँ पे प्रो में 9 एंड प्रीमियम में 24 इंडिकेटर्स और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे कि हमने एक वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा रखा है एंड आप इस वॉल्यूम के इंडिकेटर पे कोई इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो आप वो फ्री प्लान में एंड प्रो प्लान में एक बार ही यूज कर सकते हैं। ये भी मोर देन इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद आता है इंडिकेटर्स पर चार्ट। आप एक चार्ट पे 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं एंड बाकी में आप 5, 10, 25 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इंडिकेटर्स भी बहुत है। अगर हमें और भी इंडिकेटर्स यूज करने हैं तो हम पहले वाले इंडिकेटर्स हटा देंगे एंड दूसरे इंडिकेटर्स लगा के अपने चार्ट को एनालाइज कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कस्टम इंडिकेटर्स टेम्पलेट आप एक ही यूज कर सकते हैं एंड बाकी जगह इन्फिनिटी है। कस्टम इंडिकेटर तो गाइस एक भी बहुत हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कस्टम इंडिकेटर यूज करते भी है या नहीं। अगर करते हैं तो गाइस स्टार्टिंग में आप एक के साथ भी जा सकते हैं। ये टोटली आपकी स्ट्रेटेजी है, आप किस तरीके से चार्ट्स पे इंडिकेटर लगाते हैं, चार्ट्स को यूज करते हैं। एंड बाकी ये छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे उसके बाद चलते हैं अलर्ट्स पे। अलर्ट्स यहाँ पे 5 मिलेगी, यहाँ 20, यहाँ पे 100, यहाँ पे 400। 5 भी मोर देन इनफ है। एंड उसके बाद ये स्क्रीनर, ये भी आप यहाँ पे आगे चेक कर सकते हैं। उसके बाद डेटा आ गया, डेटा भी आप यहाँ पे आगे चेक कर सकते हैं। इन सब चीजों से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसके बाद आता है ट्रेडिंग। यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर कोई भी फर्क नहीं है बेसिक, प्रो प्लस, प्रीमियम में।
उसके बाद आता है वॉच लिस्ट। यहाँ पे आप फ्री प्लान के अंदर एक ही वॉच लिस्ट बना सकते हैं। एक ही वॉच लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आपकी नंबर ऑफ वॉच लिस्ट एक होगी, उसके अंदर आप 30 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है सिंबल्स पर वॉच लिस्ट। यहाँ पे आप एक वॉच लिस्ट के अंदर 30 स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कि आपको जरूरत पड़ेगी भी। अगर पड़ेगी तो जो आपने पुराने स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं उनको वहां से रिमूव कर dीजिए, एंड जो आप नए स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं उनको वहां ऐड कर दीजिए। इसके बाद मोबाइल ऐप के अंदर कोई फर्क नहीं है, डेस्कटॉप ऐप के अंदर भी कोई फर्क नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप मल्टी मॉनिटर यूज करते हैं तो आपको पेड प्लान की तरफ जाना चाहिए। अगर आप सिंगल मॉनिटर यूज करते हैं तो आपको डेस्कटॉप में भी बेसिक प्लान के ऊपर कोई इशू नहीं आने वाला। एंड उसके बाद बात आती है कस्टमर सपोर्ट की। फ्री प्लान के अंदर आपको कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाकी प्लान के अंदर आपको मिल जाएगा। प्रीमियम प्लान के अंदर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो गाइज मुझे तो नहीं लगता कि कस्टमर सपोर्ट को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। आप अपने ब्रोकर का कस्टमर सपोर्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइज अब हमने यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी आपके लिए। अगर गाइज आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक प्लान ही यूज करें, आप फ्री प्लान ही यूज करें। स्टार्टिंग के अंदर आपको इन टूल्स पे पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बेसिक प्लान में, फ्री प्लान में भी ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। आप वहां से अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको जो पैसे लगाने हैं वो आपको अपनी कैपिटल में लगाने हैं। इन टूल्स के ऊपर आपको अभी पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि अब आप ट्रेडिंग से अच्छे खासे पैसे कमाने लगे हो एंड आपको पेड प्लान की जरूरत भी है, तभी आप पेड प्लान लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइज मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।